तो दूसरे नेताओं ने उनके सर पर हाथ रख दिया, तो उनको लगा कि अब तो मैं बड़ा नेता बन गया हूं, अब वासिम के साथ रहूंगा तो पता नहीं मेरा क्या होगा, इसलिए मैं शरद पवार के पास चला जाता हूं। मुझे बिजुओं की कमेटी नहीं चाहिए, मर्दों की कमेटी चाहिए। मुझे बिकाऊ नहीं चाहिए, जो बिकाऊ है चले जाओ। ईमानदारी होती ना तो इतनी बड़ी मिनिस्ट्री मिली थी, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री। मुमरा को चमका देते मुमरा को, और कितना काम कर सकते थे उससे, मगर क्या काम हुआ? कुछ हुआ काम? स्कूल बना यहाँ पे कोई? अस्पताल बना कोई? ये कहता अबू आसिम मेरे इलाके में क्यों आते हैं? अरे शेर का कोई इलाका नहीं होता, किधर मैं पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जाऊंगा। तू शरद पवार साहब के चाप तलबे चाट और उनसे पूछ कहा जा रहा, कहा नहीं जा रहा है। मुझे किसी से पूछना नहीं है, मुझे जहां जाना मैं जाऊंगा। ये मुद्दे खत्म होंगे, जैसे कि टोरेंट भी सबसे बड़ा मुद्दा मुमरा शहर का है। देखिए, जब ताकत होगी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं उस पर फुल लड़ाई लड़ूंगा। अब कितने दिन खत्म होती है ये मेरा वादा नहीं है, लेकिन सरकार अगर मेरी आ गई ना तो 100% खत्म। सर 2007 में समाजवादी पार्टी का जो वर्चस्व मुमरा शहर में था, कई सारे नगर सेवक इसके यहाँ पर चुनकर आए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या वजह रही कि वो अब वर्चस्व, वैसी जो समाजवादी पार्टी की ताकत थी मुमरा शहर में नजर नहीं आती? क्या कमी रही? वजह वही जो उद्धव ठाकरे जी के साथ हुआ है। बहुत ताकत थी इनका, जो सूरज डूबता नहीं था कभी। आज इनके ही आदमी घर को आग लगी, घर के चिराग से, यही हालत होती है। आजकल के कार्यकर्ता लोभी हो गए हैं। आजकल के कार्यकर्ता जो है ना, समाज के लिए नहीं अपने लिए काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। पहले एक ज़माना था कि लोग देश के लिए समर्पित थे, लोगों के खुशी के लिए अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। हमें ऐसे ही कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है। ऐसे कार्यकर्ता आएंगे जो बिल्कुल आइडियोलॉजी पे काम करेंगे तो ही पार्टी बढ़ सकती है। पुराने चिरागों से तो घर को आग लग गई, अब नए चिराग उस तरह के नजर आ रहे हैं। चिराग रोशनी करेंगे। कितने उम्मीदवार खड़ा करने की आशा है? अरे हम तो चाहते हैं भैया पूरा थाना का कैप्चर कर ले, लेकिन जहाँ जहाँ मिलेंगे उम्मीदवार खड़ा करो। सर, यहाँ की सत्ता पक्ष में कहना है कि मुमरा में हमने विपक्ष का पूरी तरीके से सफाया कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, डरा दिया, उनके घर तोड़ देंगे। सत्ता में आने के बाद उनको झूठे वादे किए और चपरासी की तरह से वर्करों को रखा है डर के मारे। अगर मैं नहीं गया तो मेरा घर टूट जाएगा, मेरा फ्लैट टूट जाएगा। इस वजह से उन्होंने ये पोजीशन खत्म किया, लेकिन हमने अभी खड़ा किया, बताते हैं उनको। सर विपक्ष है या नहीं है मुमरा में? सर समाजवादी पार्टी आ गई ना, है ना विपक्ष? कोई जरूरी नहीं कि नगर सेवक हो, MLA हो, पार्टी के कार्यकर्ता विपक्ष में खड़े होंगे। सर लेकिन पर यह आरोप लगता है कि आप सिर्फ चुनाव के समय ही नजर आते मुमरा के अंदर, ये गंभीर आरोप। ये आरोप लगाते बिल्कुल सही लगा रहे हैं, लेकिन वर्कर जो है ना मिलते नहीं पहले, ये मुश्किल होती है। अब जरा कुछ वर्कर से सर मैंने बाहर से अपना एक यहाँ अध्यक्ष बनाया, कलीम जामी को लाके बनाया ताकि वो लड़ सकता है, डरता नहीं है। इनको लाया, अध्यक्ष बनाया इनको यहाँ पर। अभी मैंने ये जो फवाद अहमद हैं जो PhD किया, रिसर्च करते हैं, जो NRC वगैरह में काम करने वाले, इन सबको पार्टी से जोड़ा। तो अब कार्यकर्ता को लेके मतलब हस्ताक्षर अभियान चला रहे पिछले काफी दिनों से, तो क्या लगता है सर कि आप लोग टोलेट को यहाँ से भगाने में कामयाब हो जाएगी? देखिए, ऐसा है ना कि हमें गांधी जी ने सिखाया कि जुल्म के खिलाफ आंदोलन करो, भागो, आगे देखते हैं, कोशिश करेंगे। सर मुमरा शहर में मुमरा पुलिस स्टेशन हम देखते हैं कि जो भी कोई मामला वहाँ पे आता है 80% मामलों में नशा इन्वॉल्व है, और यहाँ पर बड़े दावे होते हैं कि हम मुमरा शहर की विकास तरक्की करेंगे, लेकिन जब घरों में नशा पनप रहा है बहुत से घरों में, तो क्या उसका फिर इलाज है? तो नशे के खिलाफ चलिए, आपने यहाँ पर इतना बड़ा माशाल्लाह आपके साथ में देख रहे हैं कि पूरी आपके साथ में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है। आपका पुराना सिपाही आदिल खान आजमी यहाँ पे खड़ा हुआ है और आप कहते हैं कि आपका पूरा सपोर्ट है। तो नशे के खिलाफ क्या कर दिखाएगी समाजवादी पार्टी? मुझे अगर कोई बता दे कि अबू आसिम तुम ये काम करो तो नशा खत्म हो जाएगा, मैं अभी वादा करता हूँ कि यहाँ से घर नहीं जाऊँगा, नशा खत्म करा के जाऊँगा। अरे लेकिन सर कुछ तो चाहिए ना, जिम्मेदारों को कुछ तो करना चाहिए। बताइए ना क्या? सर मुमरा की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की तरफ चली जा रही है। सर टेल मी मुझे बताओ कि मैं एज ए अबू आसिम मेरे कार्यकर्ताओं को लेके कौन सा ऐसा काम करूं जिससे यहाँ नशा खत्म हो जाए, मैं करने को तैयार हूं। नहीं, समाजवादी पार्टी से ज्यादा तो फिर ये नशेड़ी लोग मजबूत है। सुनिए ना हमारी ड्यूटी है असेंबली में आवाज लगाना जी, हमारे मंत्रियों के पास जाके स्पीच छोड़ देना, हमारी महल्ले में घूमना, घर वालों को समझाना, हम वो पूरा कर रहे हैं, पूरी ताकत खराब कर रहे हैं। इसमें हमने तो यहाँ तक असेंबली में कह दिया था कि सरकार अगर तुम नहीं कर सकते हो तो मुझे 1 महीने का टाइम दे दो,
और मुझे फुल पावर दे दो कि मैं जो चाहूँ करूँ। मैं नशा खत्म नहीं कराया तो मुझे थूक देना मुझे नहीं दिया हमको। कौसा एमएमएलए का जो सरकारी अस्पताल है वो अभी पूरी तरीके से चालू भी नहीं हुआ और उसके निजीकरण की बात हो रही है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, ये तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए हो रहा है, धंधा हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, पैसे कमाने के लिए हो रहा है। गरीबों के लिए काम नहीं हो रहा है, गरीबों के लिए काम होना चाहिए। हमने अस्पताल खोला 7 महीने का, देख लो शिवाजी नगर में, वहाँ बिल्कुल काम हो रहा है। और हर वार्ड में 1,000 फुट का एक अस्पताल बन रहा है और उसके अंदर सुबह से शाम तक MBBS डॉक्टर बैठेंगे, एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, MRI सब फ्री होगा। हम लोग शुरू कर चुके हैं गोंडी के अंदर। यहाँ तो जल्दी कर सकते हैं क्योंकि ये लोग तो सत्ता पक्ष में रहे हुए बड़ी पार्टी के लोग हैं। ये करने नहीं चाहते, ये चाहते हैं ये मुहताज रहें, परेशान रहें ताकि इनके पीछे भागते रहें। सर आने वाले इलेक्शन को लेकर मुमरा की आवाम से क्या अपील करोगे आप? अपील किया ना मैंने कि आओ मेरे साथ, हम सब मिल के काम करेंगे, ताकत बनाएंगे और मुमरा में खुशहाली लाएंगे। यहाँ जो चीज़ें नहीं उसको लाने के लिए पूरा काम करें। जिस तरह से मैंने गोंडी में किया, आप आके देख लो, कोई चीज़ बाकी नहीं है अभी, वो चीज़ यहाँ भी लाएंगे। थैंक यू सो मच सर। बादशाह भाई क्या कहना चाहोगे? आज समाजवादी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है अबू आसिम साहब, उन्होंने आज देवरी पाड़े का दौरा किया और इस कार्यालय का भी उद्घाटन किया, तो क्या कहना चाहोगे इस पूरे मामले को लेकर? हम लोग का समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने का एक ही मकसद है कि अब अपने को बदलाव चाहिए, हम लोगों को बदलाव चाहिए। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ, मैंने NCP ज्वाइन किया, फिर उसके पास कुछ भी मैं काम करने जाऊँ तो कोई अपना ही है वहाँ पे, तो मैं किसको बोलूँ वहाँ पे? तो एक रीज़न था बड़ा वहाँ पे छोड़ने का, क्योंकि सारे सत्ता वाले सब एक ही तरफ है और मैं सत्ता में हूँ। अगर मैं कोई गलत चीज़ देख रहा हूँ तो बोल नहीं पा रहा हूँ, तो फिर मैंने राजनीति छोड़ दिया। 1.5 साल हो गए मैं कोई राजनीति में नहीं था। फिर अभी मौका मिला, आसिम भाई से मेरी बात हुई, यहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई कि चलो अभी काम करने का मौका दिया जाएगा, गलत देख के चुप अब नहीं रहेंगे। तो फिर मेरे बोले तो समाजवादी पार्टी क्यों आपने ज्वाइन किया? और भी तो दूसरी बहुत सारी पार्टियां हैं शहर में। समाजवादी पार्टी मुझे जानती है और मैं समाजवादी पार्टी को पहले से जानता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का पहले युवा अध्यक्ष रह चुका हूँ, तो मेरा तालमेल पहले से लोगों से पहले से था और मेरी ऑलरेडी पहले से वहाँ पे टीम है, तो मैं साथ में भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, कुछ लोग भी मतलब दूसरी अन्य पार्टियों से मतलब आपकी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए? लोग हैं, कुछ लोग सेना से ज्वाइन है, कोई लोग MIM से, मतलब अभी 3-4 पार्टी टूट के अभी समाजवादी पार्टी में जा रही है। तो इसका मतलब समाजवादी पार्टी एक बड़ी पार्टी मुमरा में हो सकती है। और जिस तरीके से आज इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ है तो लोगों के अंदर काफी मतलब यहाँ पे खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सारे लोग यही चाहते हैं कि अब बदलाव चाहिए यहाँ पे। जितने भी यहाँ के नेता नहीं, अभी हमको बेटा चाहिए, अभी बेटा चाहिए, अभी हमको कोई नेता नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब परिवर्तन आके रहेगा? परिवर्तन इंशाल्लाह आते रहेगा। अच्छा, युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका मिलना चाहिए। नशा बंद नहीं हो रहा है, कब से नशा चालू है, कोई उसके खिलाफ आवाज ही नहीं उठाता है। मुमरा शहर में है ना बादशाह भाई, कई NGO ने जो नशे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। आखिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पॉलिटिशियंस इसमें मिले हुए, इस बारे में क्या कहूँ? मैं सबका नहीं कहूँगा, मगर इंशाल्लाह मेरी 100% कोशिश ये रहेगी कि इंशाल्लाह नशे के खिलाफ हम लोग कुछ कार्रवाई करेंगे। बादशाह भाई, लोगों का ये कहना है कि नशा बंद ही नहीं हो सकता, इस तरह की मेंटेलिटी हो गई, आपको क्या लगता है? तो ये मेंटेलिटी जब तक के लोगों के दिमाग से हटेगी नहीं तो नशा बंद कैसे होगा? मुमकिन है, मतलब इसका मुमकिन है, हम नशा बंद कर सकते हैं। लोगों की अगर मेंटेलिटी यहाँ से निकल जाती है कि हम नशा नहीं, कोई बोलना ही नहीं चाहता है भाई वो नशा बेच रहा है, तो तुम उसके खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाना चाहता है, क्योंकि पीछे कोई रहबर नहीं है। और रहबर है बराबर तो वो सिर्फ सत्ताधारी पार्टी के, तो रहबर के बगैर पूरी कौम भीड़ है, कौन भीड़ है। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या आप आवाज उठाएंगे नशे के खिलाफ? इंशाल्लाह जरूर उठाएंगे, हमारी टीम हमारे साथ में, मेरे भाई लोग मेरे साथ में, इंशाल्लाह जरूर सारी चीजों पे ध्यान दिया जाएगा, काम किया जाएगा। बादशाह भाई, नशे को लेकर के हमारे मुमरा पुलिस के एक युवा PSI हर्षद काले ने मुमरा पे बहुत अच्छा काम किया था, जिसकी वजह से मुमरा में 40% नशा कम हो गया था और जगह जगह पे जो लोग बैठ के नशा करते थे वो जगह भी ब्लॉक कर दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो है हर्षद काले को भी सस्पेंड कर दिया गया यहाँ से। यही तो चीज है, यही तो बदलाव अपन चाहते हैं। मुमरा के लोगों को जगाना चाहते हैं कि भाई अभी भी जाग जाओ। जो भी नशा के खिलाफ अगर मुमरा में कोई आवाज उठाता है, चाहे वो पुलिस हो चाहे वो नेता हो, उसको पद से हटा दिया जाता है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो हम लोग मुमरा के लोगों में जागृति पैदा करेंगे इंशाल्लाह। जनता का जागना जरूरी है, जब तक वो खड़ी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता।